वोटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर में 5 बजे तक 58.19% वोटिंग हुई है। अनंतनाग में 5 बजे तक 41.58% वोटिंग हुई है और किश्तवाड़ में 5 बजे 80.06% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा किश्तवाड़ में ही वोटिंग हुई है। पुलवामा में 5 बजे तक 65.21% मतदान हुआ है। पुलवामा में 5 बजे तक 42.67% वोटिंग हुई है। सबसे कम पुलवामा में ही हुई है। रामबन में 5 बजे तक 68% वोटिंग हुई और शोपियां में 5 बजे तक 54.72% यानी कि 72% मतदान हुआ है। तो ये आंकड़े हैं जम्मू कश्मीर के पहली फेज में जो आज मतदान हुआ है। ये मतदान सुबह से शुरू हो गया 7 बजे से और उसके बाद 6 बजे तक, यानी कि मतदान का समय अब खत्म हो गया। लेकिन जितने भी लोग वोटिंग के लिए लाइन में लगे हैं उन्हें वोट डालने की परमिशन रहेगी। लेकिन जैसा कि टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहा है वोटिंग चल रही है और वोटिंग के तौर पर सबसे कम पुलवामा में और सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है किश्तवाड़ में। तो जम्मू कश्मीर के पहले चरण का मतदान और पहले चरण के मतदान में कई सारी हस्तियां खड़ी हुई हैं, लेकिन यहां पर जो मतदान हुआ है वो मतदान कई जगह जहां पर बड़ी आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए थे। इसके साथ साथ जो मतदान की स्थिति है वो भी आपको बता दें कि कहाँ कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। आपके सामने बनी हुई है तस्वीरें और आप देख सकते हैं कि कितना मतदान, सबसे ज़्यादा जो मतदान हुआ है वो किश्तवाड़ में हुआ है और सबसे किश्तवाड़ में करीब 80 के आसपास मतदान हुआ, 80% के आसपास मतदान हुआ है। सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है तो इसके पीछे का कारण अब तक नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर सबसे ज़्यादा वोटिंग यहाँ पर क्यों हुई है। इसके साथ साथ जो सबसे कम वोटिंग कहीं पर हुई है तो वो सबसे कम वोटिंग हुई है पुलवामा में। अजय जांड्याल हमारे सहयोगी जम्मू से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जांड्याल, एक तो जमकर मतदान हुआ है और अगर सभी जगह देखा जाए करीब करीब 58.कुछ% मतदान हुआ है, यानी कि इसे एक अच्छा मतदान कहा जा सकता है जम्मू कश्मीर में, तब जबकि यहाँ पर आतंक का साया है, आतंकवादी घटनाएं होती रही हैं। पिछले कुछ समय में लगातार इस तरह की घटना होती रहती है। लेकिन एक समीकरण मैं आपसे जानना चाहता हूँ, किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा मतदान और ये मतदान 80% को पार कर गया है, करीब 80.06% तक पहुंच गया है और पुलवामा में सबसे कम मतदान यानी कि 5 बजे तक जो मतदान है वो 46% के आसपास है। इसके पीछे का कारण देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो मनोज मिली है वो सबसे बड़ी वजह है। आप देखिए, मैं सुबह सुबह एक नेता का बयान सुन रहा था कि पहले मतदान फिर जलपान। यही हुआ है जब कश्मीर, साउथ कश्मीर के पुलवामा, अनंतनाग, बिजबिहारा, कुलगाम, यहाँ पर हम लोगों के साथ बात कर रहे थे ना, तो 7 बजे से पहले लोग लाइनों में थे और जब पूछ रहे थे कि भाई आप पहले यहाँ आ गए, उन्होंने कहा चाय बाद में पियेंगे, पहले वोट डाल लेते हैं। तो ये सही हो रहा है और सही इसलिए जब बात की लोगों से तो ये जाना कि लोग चाहते हैं कि दरअसल जो हालात बने हैं ना, जो शांति हुई है, ये शांति जो है वो दरअसल लोगों को कहीं ना कहीं प्रेरित कर रही थी कि आप निकलें। छोटे छोटे बच्चों को लेकर सोचिए, पहले 60-65 साल के लोग, 40-50 साल के युवा की बात की जाए, 30 साल के युवा की बात की जाए, वो वोटिंग करने नहीं जाते थे। मगर आज आप देखिए तो 5 साल का बच्चा, 2 महीने के बच्चों को भी कैरी करके लोग वोटिंग के लिए पोलिंग स्टेशन पर लेकर आए और जब पूछा क्यों, तो कहा कि हम इन बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं कि वोट कितना अहम होता है। इस वोट से चोट की जा सकती है, उस चोट की आवाज़ नहीं होती, मगर वो चोट, वो वोट जो है वो दुनिया बदल सकता है, तकदीर बदल सकता है। इस वक्त मैं पहले एक तस्वीर आपको बताऊं, क्योंकि 6 बज चुके हैं, यहाँ मतदान केंद्र पर अब पोलिंग बंद हो गई है। अभी 2 मिनट पहले तक यहाँ पर सुरक्षाकर्मी जो हैं, सीआरपीएफ के जवान जो है वो बाहर जाकर बोल रहे थे सबको कि अगर कोई बाहर है जो वोट डालना चाहता है तो उस वोट को जो है वो वोट कर ले आके
और कहीं ना कहीं इस चीज़ की जो सुनिश्चित कर रहे थे कि 6 बजे से पहले अगर कोई भी शख्स वो पोलिंग सेंटर में पहुंचा है तो वो आकर अपना मतदान कर सकता है। और अब ये दरवाजे आप देखें तो 6 बजे के बाद ये दरवाजे अब बंद हो गए हैं और इसका मतलब साफ है कि कोई यहाँ बाहर से अब आकर वोटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का समय जो है वो पोलिंग का रखा गया था और उसी के तहत जो है पूरी कार्रवाई हुई, पूरी पोलिंग हुई और पूरे तरीके से पुरअमन तरीके से यहाँ पर जो है वो वोटिंग हुई है। आप सोचिए 80% से ज़्यादा इंदरवाल किश्तवाड़ की बात की जाए वहाँ पर पोलिंग हुई है और उसी तरीके से साउथ कश्मीर में देखें तो 50% के आंकड़े यहाँ पर भी पार हो गए हैं। और अभी लेकिन अजय एक सवाल मेरा है आपसे, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि पुलवामा में अगर सबसे कम मतदान हुआ है तो इसके पीछे का कारण है 5 बजे के जो आंकड़े इलेक्शन कमीशन के हैं उसके पीछे का कारण क्या है? पुलवामा में, अनंतनाग में यहां पर वोटिंग कम क्यों हुई है? देखिए मैं मनोज मैं कहूं कि ये बहुत कम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पुलवामा साउथ कश्मीर ने वो वक्त भी देखा है जब 4-5% पोलिंग होती थी और लोग एमपी एमएलए बन जाते थे। इसलिए 48% जो पोलिंग हुई है 5 बजे तक, उसके बाद के जब आंकड़े आएंगे तो मुझे यकीन है कि वो बेहतर होंगे, 50% के आंकड़े पार किए होंगे। मगर एक चीज़ और भी है कि विधानसभा के चुनावों के वक्त जो लोग बाहर हैं, दूसरी चीज़ की लोग कई बार जब इतने सालों से नहीं डाल रहे थे तो उस वजह से भी होता है कि रहने दीजिए, क्या करेंगे वोट डाल के, वो वजह हो सकती है। क्योंकि इन इलाकों में अब आहिस्ता आहिस्ता जब बूम पकड़ने लगा है, अवेयरनेस हुई है, तब चीजें बदली हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि अब 6 बज गए हैं, पोलिंग पूरी हो गई है, क्या कहेंगे? यहां पर भी आपके पोलिंग स्टेशन पर भी 70% वोटिंग हो गई। ये लगता है कि ये वो लोग हैं जो डेमोक्रेसी को और मजबूत करना चाहते हैं। बिल्कुल, डेमोक्रेसी को मजबूती करना चाहते हैं, सारे कोशिश कर रहे हैं यही, लेकिन फिर भी हम चाहते थे कि यहाँ 90% हो जाए, तो 70% हो गई। लेकिन फिर भी थैंक्स फॉर द पीपल जिनने सपोर्ट किया, हमें यहाँ आए, वोट डाला, बहुत अच्छा किया। और आपने जब वोट डाला, मुद्दे क्या हैं आप लोगों के मुद्दे क्या हैं जो 10 सालों के बाद विधानसभा जब बनेगी अब, तो क्या मुद्दे हैं जिस चीज को दिमाग में रख के लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया? जी, बस सबसे बड़ा यही कि 10 साल के बाद वोट हुए तो उसके बाद डेवलपमेंट और बेरोजगारी, बस लोग चाहते केवल हैं कि विकास, नुमाइंदा बिल्कुल बेहतरीन सही कहा आपने अजय, विकास और बेरोजगारी ये 2 बड़े मुद्दे हैं और इस मुद्दे के लेकर सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बंदूक की गूंज सुनाई देती थी। इस मुद्दे को लेकर लोगों ने वोटिंग की है। अब इंतजार करना होगा कि क्या परिणाम आता। हालांकि अभी 2 फेज के और चुनाव रह गए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजय का, जो विस्तार से हमें वोटिंग की, उनके मतदान के परसेंटेज की जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की, और वो खबर है